मनीष गर्ग। खबर जौनपुर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक एसपी डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने थाने के प्रभारी एसएचओ समेत थाने के कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई एक भूमि विवाद से जुड़े मामले को लेकर की गई है। दरअसल हाईकोर्ट जमीन विवाद से जुड़े मामले में एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ को तलब किया था और सख्त फटकार लगाई थी, जिसके बाद नाराज एसपी ने पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। ये था मामला। मुंद्रा बादशाहपुर थाने की पुलिस पर एक जनहित याचिकाकर्ता को परेशान करने और उसके पोते को हिरासत में लेकर 2000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ को तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट के इस रुख से नाराज एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई के बाद जौनपुर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा गया है। बताया जा रहा है कि मुंद्रा बादशाहपुर निवासी गौरीशंकर सरोज ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया था कि उन पर याचिका वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी होते ही हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट की फटकार पड़ते ही एसपी ने खुद जांच की तो पीड़ित के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी और एक हल्का लेखपाल को निलंबित कर दिया है। पाल ये जाके जो है कि हमारे जो याची मुकदमा है, जो बुजुर्ग हैं 92 ईयर ओल्ड हैं गौरी शंकर जी, उनके साथ बदतमीजी किया, उनको गाली गलौज किया और उनके नाती को जो है कि पकड़ के ले जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनके फादर आते हैं, जो उनके मतलब लड़के को ले जा रहे थे, रजनीश सरोज को, उसके फादर आते हैं तो वो कहते हैं कि सर छोड़ दीजिए, बातचीत करते हैं। उसके बाद 2000 रुपया लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिया जाता है उनको, जिसका संज्ञान जो है हमने बाद में हमको क्लाइंट ने दिया कि उसका ये कहना था कि सर जो है हम लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमा हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, आप जो है इस मुकदमे में खड़े मत होइए। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम माननीय न्यायालय से बात करेंगे और इस बारे में हम उनको सूचना देंगे। मैंने जज साहब के सामने बताया इस चीज़ को, लॉर्डशिप के सामने, कि ये ऐसा ऐसा कृत्य कर रही है मुंद्रा पुलिस। तो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से एसपी जौनपुर को जो है बोला कि आप पर्सनल एफिडेविट दे दीजिए। पर्सनल एफिडेविट के लिए जब उनको बुलाया गया तो जांच किए, जांच करने के बाद बोले कि मामला झूठा है। उसके बाद हमने जो है अपने दोनों क्लाइंट को, गौरी शंकर जी को और जो है कि उनके नाती को रजनीश सरोज को लेके गए कोर्ट में और कोर्ट को जज के सामने जो है प्रेजेंट किया। उनको प्रेजेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि जो है कि हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार किया गया या प्रशासन ने जो भी जैसे भी किया उसको उन्होंने पूरी घटना को बताया, जिसपे जज साहब काफ़ी गुस्सा हुए कि मतलब ये कृत्य कैसा है। अगर कोई जनहित याचिका दाखिल कर रहा है, कोई गरीब व्यक्ति है या कोई भी है जो शोषित है, अगर वो माननीय न्यायालय के सामने आ रहा है तो पुलिस उसमें क्यों प्रताड़ित कर रही है उसको। जिसके बाद जो है मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब को फिर से री नोटिस जारी किया गया कि आप फिर से पर्सनल एफिडेविट पे इसकी जांच करें, जिसमें उन्होंने जांच किया और जांच करने के बाद उन लोगों को दोषी पाया और एसपी साहब आने वाले थे 9 तारीख को। ये घटना है 8 तारीख को मेरा क्लाइंट वहाँ पे प्रेजेंट हुआ था। जिसके बाद होता क्या है, जज साहब ने जो नोटिस किया तो वो तो ठीक है, उसके बाद ये एसपी साहब ने अपना प्रेजेंट किया 11 तारीख को कि जो है कि इसमें ये घटनाएं हुई हैं कि हाँ ठीक है, सही पाया जा रहा है, इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है चारों लोगों के ऊपर। उसके बाद इनको जो है कि आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब 8 तारीख को इस ऑर्डर को किया गया एसपी को जांच करने के लिए, उस रात को जो है रात को 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है थाना मुंद्रा बादशाहपुर के इंस्पेक्टर का कि जो है कि आप थाने पे आ जाइए, आपसे मिलना है। तो हम कहे कि हमसे क्या मिलना है, किस बारे में? तो कह रहे हैं कि अरे आपसे पूछताछ करनी है। हम किस बारे में पूछताछ करनी है? तो बोलते हैं कि जो है कि गौरी शंकर में मुकदमे में आप वकील हैं कि जी, कहन उसी में पूछताछ करनी है। हम कि अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है या तो मेरा क्लाइंट है, आप उससे पूछ लीजिए भाई, आप जांच के पार्ट हैं, आप जांच कर रहे हैं, पूछ सकते हैं। या तो आप आपके जो सीएससी साहब हैं, हमारे यहाँ सरकारी अधिवक्ता साथी हैं जो हमारे अपोजिट में खड़े होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगे। हम कहे हमारे पास गाड़ी नहीं है, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं जौनपुर में हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं गाड़ी भेज देता हूँ। तो मैंने इनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं या आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं अरेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप आइए पहले थाने पे आ जाइए। ये सुनने के लिए और कुछ तैयार ही नहीं थे, एक ही शब्द बोल रहे थे कि थाने पे आ जाइए। जब मैं नहीं गया थाने पे तो रात को करीब 11 बजे के करीब में ये आते हैं, ये फोन करते हैं, यशो मुंद्रा बादशाहपुर के नंबर से कॉल आने लगता है। मैं कॉल को इग्नोर करता रहता हूँ कि ना उठाना पड़े, क्या बात करूंगा इनसे।
क्योंकि मुझे दिक्कत ये थी कि अगर मैं थाने पे जाता हूँ या अगर मैं इनसे मिलता हूँ तो ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे कि हम इनसे जो है धन उगाही करने गए थे थाने पे, कि भाई इस मामले में ये मेरा सपोर्ट करिए, मुझे पैसा दीजिए, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा। इसलिए मैं इनसे ना मिलना चाहता था, ना मैं इनसे बात करना चाहता, इस वजह से मैं इनसे फ़ोन नहीं उठाया इनका। जब मैं इनका फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो ये फ़ोर्स लेके मेरे घर चले आते हैं, मेरे घर के कुछ दूरी पे रुक जाते हैं। रुकने के बाद जो है कि 3 पुलिस वाले मेरे घर के पीछे और 2 लोग आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, और आके एसओ साहब जो है दरवाजे पे आ जाते हैं। आने के बाद हमारे पिताजी को हॉर्न बजाते हैं, तो पिताजी निकल के जाते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि कहाँ है वकील साहब? तो ये हम बताते हैं कि वकील साहब तो गए हैं जौनपुर। तो कहते हैं कि बोला था मिलने के लिए, जौनपुर क्यों चला गया इतनी रात को? बताइए, एक अधिवक्ता के साथ मैं एक हाई कोर्ट को प्रेजेंट करता हूँ, आप हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ ऐसा बदसलूकी कर रहे हैं।